हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसल्ट विद अमीदा। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों के मौसम में हम बच्चों की मालिश करते टाइम ये सोचते हैं कि कहीं बच्चे को सर्दी ना लग जाए, तो क्या डेली मालिश करें या ना करें। अगर हम डेली मालिश नहीं करते हैं तो भी दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन बनी रहती है कि मालिश नहीं कर रहे हैं तो उससे भी बच्चे को नुकसान ही होगा, बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होगी। क्योंकि जो मसाज होती है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और उससे बच्चे की बोन मज़बूत होती है, बच्चे की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, बच्चे का माइंड डेवलप होता है उससे, और इसलिए बच्चे को मालिश बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब इतनी सर्दी पड़ रही है तो अक्सर ये होता है कि मालिश नहीं करते। कुछ जगह तो कम सर्दी पड़ती, कुछ जगह तो और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सर्दी इस टाइम पड़ रही है। तो ऐसे में अगर आप डेली मालिश नहीं करती हैं तो क्या करें, उसके लिए मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स आपसे बता रही हूँ। जैसे अगर आप अपनी बेबी की पूरी तरह से मालिश नहीं कर पा रही हैं तो आप उसकी मालिश किस तरह से करें कि आपके बेबी को फ़ायदा मिलता रहे। तो सबसे पहली बात है उसमें कि आप अपने बच्चे के पैर की मालिश ज़रूर करिए। आप उसका नीचे वाले हिस्सा, नीचे का आप कपड़ा उतार सकती हैं, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप बंद कमरे में ही मसाज करिएगा। बाहर खुले एरिया में मसाज मत करिए। आप अपने कमरे को बंद करके, जिससे हवा ना लगे बच्चे को, तब आप अपने बच्चे के पैरों में अच्छे से मसाज करिए और तेल को हल्का गुनगुना ही रखिएगा। ठंडे तेल से मालिश मत करिएगा, तो उससे बच्चे को बहुत अच्छा फील होगा। हल्का गुनगुना करके और अपने हाथ को भी गर्म करके, एकदम ठंडा हाथ आपका ना हो तो आप बच्चे के पैरों की अच्छे से मालिश करिए और बच्चों के पैर के तलवों में मालिश ज़रूर करिए। इससे बच्चे को सर्दी भी नहीं लगेगी। और तलवों की मालिश, पैर के तलवों की मालिश बहुत ज़रूरी होती है। उससे बच्चे का पैर भी मज़बूत होगा, उसको चलने में भी आसानी होगी, उसका पैर भी बराबर पड़ेगा और उसको सर्दी भी नहीं लगेगी। और उसके बाद ऊपर के हिस्से में ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, आप डेली मालिश नहीं कर पा रही हैं, तो आप अपने हाथों में तेल लगा लीजिए, उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए। हाथ आप हीटर वगैरह लगा सकती हैं, उससे हाथ हल्का सा गर्म करके फिर उसको, बेबी को कपड़ा पहने रहने दीजिए। आप धीरे से हाथ डाल के धीरे धीरे मसाज आप कर दीजिए और इस तरह से आप मसाज करेंगी तो बेबी को ज़रूर फ़ायदा उससे मिलेगा। और आगे भी उसी तरह से कर दीजिए, फिर उसको पलट के पीठ के भी उसके इसी तरह से आप मसाज कर दीजिए। तो इससे जो है बच्चे की मसाज होती रहेगी बराबर और उसको सर्दी भी नहीं लगेगी और डेली उसकी मसाज भी होगी। अब जब इस तरह से आप मसाज करेंगी तो जाहिर सी बात है ऑयल सारा कपड़े में ही लगेगा। मसाज करने के बाद आप लगभग 1 घंटे तक उस कपड़े को पहनाए रखिए, इससे जो भी तेल वगैरह है वो सब कपड़े में ही आ जाए। और बच्चे को जब आप कपड़े पहनाती हो तो अंदर कोई कॉटन का ही कपड़ा आप पहनाइए, एकदम अंदर उलन कपड़ा मत पहनाइएगा, उससे भी बच्चे को खुजली होने लगती है, रैशेज़ हो जाते हैं। बहुत से बच्चे को इतना सूट नहीं करता है उलन कपड़ा, तो अंदर कॉटन का कपड़ा ही पहनाइएगा। तो लगभग 1 घंटे बाद आप अपने बेबी के कपड़े को इस तरह से बदल दीजिए, तो जो तेल होगा वो भी साफ़ हो जाएगा। और जब कपड़ा आप बदलने लगे तो उसी कपड़े से अच्छे से बेबी की पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन भी कर दीजिए। ये साइड वाला एरिया है या ऐसा, यहाँ पे ये सब जहाँ पे तेल गंदगी इकट्ठा ना होने पाए, क्योंकि तेल की वजह से अगर साफ़ नहीं करेंगे तो यहाँ सब बच्चों के रैशेज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अगर आप पोंछ देंगी, साफ़ कर देंगी तो यहाँ पे रैशेज़ नहीं होगा और आपके बच्चे की मसाज भी हो जाएगी, आपके बच्चे को सर्दी भी नहीं लगेगी। जो भी मालिश से जो भी फ़ायदा बच्चों को पहुँचता है वो आपके बच्चे को पहुँचेगा बराबर। सर्दियों में कई कई दिन धूप नहीं निकलती है, तो जब आप मालिश करें, अगर धूप नहीं है तो आप अपने बेबी को कमरे में ही रखें। मसाज करने के बाद अगर आप पूरे कपड़े भी उतार के कर रही हैं तो हीटर जला के ही मालिश करें जब आपका रूम खूब गर्म हो जाए। और उसके बाद बेबी को रूम के अंदर ही रखिए, उसको रूम से बाहर मत निकालिए क्योंकि ये बहुत नुकसान करेगा। और अगर धूप है बाहर तब भी आप बेबी की मसाज हमेशा रूम के अंदर ही करिए, क्योंकि धूप में बाहर मसाज करने से धूप के साथ साथ बच्चे को हवा भी लगेगी जो उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है, बच्चे को इससे सर्दी हो सकती है। क्योंकि जब मसाज करते हैं हम तो बच्चे की बॉडी जो होती है काफ़ी गर्म हो जाती है और उसको हवा लगेगी तो ये बहुत ही नुकसान करेगा। लेकिन अगर आप रूम में करेंगी तो वो उसके लिए फ़ायदा करेगा, रूम गर्म रहेगा हीटर की वजह से, और इसलिए आप रूम में ही मसाज करिए ताकि बच्चे को सर्द गर्म ना हो। और अगर धूप निकली हुई है तो मसाज करने के बाद आप कपड़े वपड़े पहना के उसको, और लगभग 15 मिनट के बाद आप बच्चे को धूप में ज़रूर लिटाइए। वो बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है धूप में लिटाना सर्दियों में।
लेकिन मसाज करने के लगभग 15 मिनट बाद जब उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाए, आप उसको कपड़े पहना दें, अच्छे से नॉर्मल हो जाए बॉडी, तब आप उसको धूप में लिटाइए। इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आपके बच्चे की सर्दियाँ बहुत आराम से कटेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप अच्छे से समझ गई होंगी कि सर्दियों में आपको अपनी बेबी की मसाज किस तरह से करनी है। अगर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, अगर आप बच्चे की कई-कई दिन तक मसाज नहीं कर पा रही, तो आपको क्या करना है, आप अच्छे से समझ गई होंगी। तो उसी तरह से आप अपनी बेबी की मसाज कर सकती हैं और आपके बेबी को मालिश का पूरा फ़ायदा पहुँचेगा। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए।